नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साधारण ब्याज की क्लास में कुछ और सवाल देखते हैं। 36,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/3 वर्ष का साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग को 7% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो पहला भाग कितना है, इसे सॉल्व करना है। तो पहले इस दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे, ऐसा ही निकाल लेंगे। ब्याज कितना है, 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो ऐसा ही निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज निकल आएगा 8 गुणा, ये जो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 चौक 12, 12 और 3 15, 15/4, 4 से 8 कट गया 2 बार, तो ये ब्याज आ गई 30। इस ब्याज आ गई पहले वाले जो पहली कंडीशन थी उससे ब्याज आ गई 30 ब्याज आ गई। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है उससे ब्याज निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन कितनी है, 7% साधारण ब्याज दिया है। तो जो सेकंड एसआई है, एसआई जो सेकंड आया, ये साधारण ब्याज फर्स्ट, ये साधारण ब्याज सेकंड, ये आया 80% होता है। आर दिया है 7 दिया है और टाइम दिया है 6 वर्ष, तो ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, 42% ये आ गया और 30% पहला आ गया। ये दोनों ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर हैं, तो ये जो पहला भाग है, एक की ब्याज कितनी आई, 30 ब्याज आ गई। एक की ब्याज कितनी आई, 30। ये किसके बराबर है, इसे हमने बी माना, तो बी की ब्याज आई कितनी, 42। ठीक, इसमें कंडीशन दी है कि दोनों की साधारण ब्याज बराबर है, तो ये बराबर कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 से ये 5 बार गया, 6 से ये 7 बार कट गया। ठीक है, तो A/B ये आ जाएगा 7/5। ठीक है, 7/5 आ गया। ए का आ गया 7 वैल्यू आ गई और बी की आ गई 5 वैल्यू आ गई। इन दोनों का जो टोटल कितना है, 36,000 रुपये है। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, ये दोनों ऐड कर लेंगे, 12 हो गया। ये दोनों ए की यूनिट की 7 यूनिट आ गई, बी की कितनी है 5 यूनिट, तो 7 यूनिट और 5 यूनिट टोटल कितना हुआ, 12 यूनिट हुआ। 12 यूनिट 36 के बराबर कर देंगे हम, 36 के बराबर कर दिया कितने, 12 यूनिट को। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि पहला भाग कितना, पहला भाग ए का कितना हुआ, पहला भाग ए हुआ, बी दूसरा भाग बी है, तो ए का ए के सामने कितना 7, तो पहला भाग हो गया 7 का, इसमें गुणा कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 से 36 गया 3 बार। ठीक है, 12 3 36, ये 3,000 बार कट गया और 3,000 का हम 7 में गुणा कर देंगे, तो पहला जो भाग आ गया वो 21,000 रुपये, 21,000 रुपये फर्स्ट भाग आ गया। ठीक है, पहले भाग का जो मूलधन आ गया वो आ गया 21,000 रुपये, पहले भाग का मूलधन आ गया। इस प्रश्न में जो पहला भाग था उसका हमने ब्याज निकाल ली, 30 आ गई। सेकंड भाग था उसकी ब्याज आ गई 42 आ गई। ये जो ब्याज थी वो दोनों बराबर थी, तो 1 गुणा 30 किया हमने, ये पहला भाग, दूसरा भाग बराबर कर दिया, तो A/B 7/5 आ गया। दोनों ब्याज दोनों मतलब भाग आ गए 7/5 आ गए। ठीक है, उसके बाद जो टोटल जो ब्याज आई दोनों की 12 आ गई। टोटल जो मूलधन आया, सॉरी, टोटल जो मूलधन आया 12 आ गया। मूलधन को मूलधन के बराबर कर दिया 36 के, तो 36,000/12 कर दिया। यहाँ पर पहला भाग निकालना है तो इसका गुणा कर दिया। अगर सेकंड भाग निकालना होता तो हम 5 का गुणा कर देते तो सेकंड भाग निकल आता, तो सेकंड भाग कितना आ जाता, 3,000 गुणा 5 15,000 सेकंड भाग आ जाता। 15,000 और 21,000 टोटल कितना आ जाता, 36,000 रुपये आ जाता।
ठीक है। तो इस प्रश्न में सेकंड भाग निकलवाया है, तो सेकंड के लिए वो सॉरी फर्स्ट के लिए फर्स्ट भाग निकलवाया, तो फर्स्ट के लिए 7 का गुणा कर दिया हमने, तो ये 21,000 रुपये पहला भाग आ गया। ठीक है, सेकंड सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है 18,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग को 4% साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पहले भाग का कितना आया, तो पहले भाग की जो एसआई आई सिंपल इंटरेस्ट पहले भाग की आई 6 का 4 में गुणा कर देंगे तो सीधा 24 आ गया। ठीक है, और जो सेकंड भाग की एसआई आई सिंपल इंटरेस्ट सेकंड भाग का आया 4% का 7.5 वर्ष में गुणा कर देंगे तो 4 का 7.5 में गुणा करेंगे तो ये 30 आ गया। ठीक है, क्योंकि 7.5 दूनी 15 होता है, 15 दूनी 30, तो 7.5 का 4 में गुणा करेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, दोनों के जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। पहले की ब्याज कितनी आई 24 आ गई, दूसरे भाग की जो ब्याज आई वो 30 आ गई। ठीक है, इसमें कंडीशन दी है दोनों की साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है, ये बराबर कर दिया हमने। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 से काटेंगे, 6 से ये 4 बार कट गया और 6 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, तो ए अनुपात ए बट्टे बी आ गया 5/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया मूलधन आ गया, ये मूलधन आ गया। तो ये मूलधन किसके बराबर है, ये मूलधन का योग कितना है, पहला मूलधन आया 5 आया, दूसरा आया 4 आया, तो ये दोनों का योग है वो किसके बराबर है 9 के बराबर है। ठीक है, दोनों का मूलधन का योग कितना है 9 के बराबर है। तो मूलधन के बराबर कर दिया। मूलधन कितना है 18,000 रुपये, इस 9 के बराबर कर दिया हमने, तो 18,000 रुपये बट्टे 9। ठीक है, इसमें पूछा है दूसरा भाग कितना है, तो दूसरा भाग यहां से निकल आएगा, बी वाला कितना है 4 आया, तो 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 से 18 कट गया 2 बार, तो 2000 बार ये कट गया, 2000 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो ये आ गया 8,000 रुपये सेकंड भाग आ गया। ठीक है, सेकंड भाग की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपये, दूसरा भाग आ गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है 45,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन एवं दूसरे भाग का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन परस्पर बराबर हैं, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो प्रश्न कराए थे उसमें साधारण ब्याज बराबर था, इस प्रश्न में मिश्र धन बराबर है। ठीक है, तो मिश्र धन निकालेंगे इसका। पहले भाग का एसआई निकालेंगे, कितना आया एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले भाग का कितना आ गया 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो ये 20% आ गया। कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, 100% मूलधन होता है, अगर 20% क्या आया ये 20% आ गया, ब्याज आ गई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो था प्रिंसिपल था
वो कितना था 100, और ब्याज निकल के आई 20 निकल के आ गई, तो इस तरीके जो अमाउंट आया वो 120 आ गया। ठीक है, अमाउंट 120 आ गया। ठीक, इसी तरीके से जो दूसरे भाग का ब्याज निकालेंगे, तो जो दूसरे भाग की SI है, SI2 दूसरे भाग की निकल आई, 10% दिया 3 वर्ष के लिए, तो ये 30% हो गया। ठीक है, ये 30% हो गया, तो इसका जो अमाउंट आ गया 100 इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये 130% ये आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, अमाउंट 130 आ गया, ये 120 आया था, ये 120 आया था पहले वाले भाग का, दूसरे भाग का 130 आ गया। ये जो मिश्रधन है, दोनों का मिश्रण आ गया, मिश्रधन परस्पर बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो पहला भाग है, पहले भाग का मिश्रण कितना आ गया 120 आ गया, दूसरे भाग जो B है उसका मिश्रण कितना है, ये जो अमाउंट लिखा है, ठीक है, ये मिश्रण लिखा है, मिश्रधन 2 लिखा है। ठीक है, ये मिश्रण पहला लिखा है, ये लिखा है मिश्रण पहला दिया है। ठीक है, ये मिश्रण 2 दिया है, दोनों मिश्रण बराबर हैं, तो पहले भाग का जो ए पहला भाग है उसका मिश्रण 120 आ गया, जो दूसरा भाग है, एक दूसरा भाग B है, उसका मिश्रण कितना दिया है 130 दिया है। ठीक है, ये परस्पर बराबर है, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो A अनुपात B कितना आ गया 130 बट्टे 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 13 बट्टे 12, 13 बट्टे 12, ये मूलधन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया मूलधन आ गया। ठीक, उसके बाद जो मूलधन का योग कितना आया, मूलधन का योग आ गया 25 आ गया, क्योंकि 13 और 12 कितने होते हैं 25 होते हैं, तो 25 आ गया मूलधन का योग आ गया। ठीक है, टोटल कितना रुपए लिया था उसने 45,000 रुपये लिया था, तो 45,000 रुपये 25 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 45,000 रुपये, ये जो 45,000 रुपये किसके बराबर कर देंगे 25 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 45,000 रुपये 25 के बराबर हो गया। इसमें पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग कितना है 13 दिया है, तो 13 का इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, पहला भाग के लिए 13 का गुणा कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 25 का 45,000 हम भाग देंगे, तो 25 एक कम 25, 20 बचा, 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया 1800 बार गया। इस 18 का 13 में गुणा कर देंगे, तो हमारा दूसरा भाग निकला है, वो सॉरी पहला भाग निकला आएगा। ठीक है, 13 0 का 0, 13 अट्ठे 104, हासिल लागी 10, 13 कम 13 और 10 23, तो 23,400 रुपये, 23,400 रुपये पहला भाग निकल आया। ठीक है, इससे पहले जो प्रश्न की थी उसमें हमने जो साधारण ब्याज थी वो बराबर किया था, इसमें क्या है मिश्रण बराबर करना है, तो मिश्रण निकल आया 120, सेकंड का मिश्रण आ गया 130, ये मिश्रण बराबर कर लिया। ठीक है, 120 A 120 और B 130, ये सॉल्व किया, तो 13 बट्टे 12 आ गया। ये जो अमाउंट आया दोनों का 13 और 12 का जो अमाउंट आया दोनों का वो 25 के बराबर है, और दो भागों में जो बांटे रुपए थे, टोटल रुपए कितने थे 45,000 रुपये दो भागों में बांटे थे, तो 45,000 रुपये 25 के बराबर कर दिया हमने। उसके बाद पहला भाग निकालना है, तो पहला भाग 13 है, 13 का गुणा कर दिया इसमें, उसके सॉल्व करने के बाद 23,400 रुपये पहला भाग आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश ने 78,000 रुपये अपने दो पुत्रों जिनकी आयु क्रम से 14 वर्ष व 16 वर्ष के नाम से उनके खातों में इस प्रकार
जमा कराए कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनके खातों में समान राशि हो जाए। यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो बताओ उसने बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा की। ठीक है, तो जो बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा की वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो समान राशि दी है इसका मतलब कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके जो खातों में जो राशि है वो समान हो जाती है। तो ये मिश्रधन होता है, ब्याज के साथ जो राशि है वो समान हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि बड़े पुत्र के खाते में उसने कितनी राशि जमा की थी। ठीक है, तो निकालते हैं। ये 14 वर्ष का बेटा है, छोटा बेटा कितना है, 14 वर्ष का। अगर ये 18 वर्ष का होगा, 18 वर्ष का होगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, तो जो बड़ा बेटा है, सॉरी छोटा बेटा है, उसे 18 वर्ष होने में 4 वर्ष का समय लगेगा। ठीक, 4 वर्ष का समय लगेगा। तो समय है 4 वर्ष। दर कितने दी है, 10%। दर दी है 10%, तो ये ब्याज आ जाएगी 40%। क्या आ गई, ये ब्याज आ गई। ठीक है, 40% ब्याज आ गई। और इसमें समान राशि हो जाती है तो उसका अमाउंट निकालना है, तो 100 इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसका जो मिश्रधन आ गया, मिश्रधन जो आ गया, मिश्रधन आएगा 100 इसमें ऐड कर लेंगे। जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, 100 ऐड कर लेंगे तो 140 क्या आ गया इसका, 140 आ गया। पहला जो छोटा बेटा था उसके खाते में मिश्रधन आया 140 रुपये आ गया। ठीक है, और जो बड़ा बेटा है वो कितना, 16 वर्ष का है। 18 वर्ष होने में उसे 2 वर्ष का समय लगेगा, तो 2 वर्ष का समय लगा। दर कितनी है, 10%। 10%, तो ब्याज कितनी मिलेगी उसे, 20 मिलेगी ब्याज। ठीक है, 20 ब्याज मिलेगी, 20 ब्याज मिली। अमाउंट निकालना है हमें मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो मिश्रधन के लिए हम इसमें 100 ऐड कर लेंगे, तो ये 120 आ गया इसका मिश्रधन। ठीक है, बड़े बेटे का मिश्रधन कितना आया, 120 आ गया। 120 इसके अकाउंट में हो गया और 140 छोटे बेटे के अकाउंट में हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो बड़ा बेटा हमने ए माना, छोटा बेटा ए माना हमने। ठीक है, और बड़ा बेटा माना हमने बी माना। ठीक, मिश्रधन बराबर है तो ये वाला मिश्रधन और ये दोनों बराबर हैं, तो इसके पास कितना है, 140, ये बराबर हो जाएगा 120 के। ठीक है, 120 के बराबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ए अनुपात ए बट्टे बी आ जाएगा 120 बट्टे 140 आ गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक, ये कट गया 2 से 6 बार और ये कट गया 2 से 7 बार। ठीक है, तो ये 6 यूनिट आ गई। छोटे वैल्यू की मान आ गया 6 यूनिट और बड़े बेटे का आ गया 7 यूनिट आ गया। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल जो है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा की। बड़ा पुत्र कौन सा है, बी वाला बड़ा पुत्र है, तो 7 राशि बड़े पुत्र के खाते में जमा की और 6 राशि छोटे पुत्र के खाते में जमा की। तो जो 13 आया, दोनों की मिला के कितना आया, 13 मूलधन आ गया। 13 किसके बराबर है, 78,000 रुपये के बराबर। ठीक है, तो जो 13 आ गया 78,000, ये किसके बराबर है, ये 13 के बराबर है। ठीक है, हमें किसके पुत्र के खाते में निकालनी है, बड़े पुत्र के खाते में। तो बड़ा पुत्र कौन सा, बी हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट है, 7 है। इसे अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 13 छिंग 78, ये 6,000 बार गया। ठीक है, 6,000 का 7 में गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते 42,000 रुपये
बड़े पुत्र के खाते में जमा कराए। ठीक है, रमेश ने बड़े पुत्र के खाते में कितने जमा कराए रुपए? 42,000 रुपये बड़े पुत्र के खाते में जमा कराए। इसमें हमने किया था कि पहले इसका ब्याज निकाल लिया, तो ब्याज 40 आ गया। अमाउंट पूछा है, अमाउंट मिश्रण बराबर हो रहा है, समान राशि हो रही है। इसका मतलब जो जमा की थी राशि और ब्याज मिल रही है वो दोनों बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो मिश्रण 140 ये हो रहा है, दूसरे का मिश्रण 120 हो रहा है, ये राशि दोनों बराबर हो जा रही है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे तो ए बट्टे बी ये अनुपात आ गया 6:7 आ गया। टोटल जो आया 13 आ गया। 13 किसके बराबर है? 78,000 के बराबर है। तो 78,000 बट्टे 13 किया। इसमें बड़े पुत्र का पूछा है तो बड़े पुत्र की वैल्यू है 7 है, 7 का गुणा कर दिया। उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया तो 42,000 रुपये बड़े पुत्र के खाते में रमेश ने जमा कराए। तो आज जो हमने सवाल कराए आपको समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार और सवाल देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल कुबेर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अब कल मिलते हैं, धन्यवाद।